भारतीय जन अधिकार पार्टी के गठन को लेकर आम सभा की महत्वपूर्ण बैठक। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर बनी रणनीति। रोशनलाल गुप्ता। समाज के उत्थान, उत्पीड़न, शोषण आदि महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर राजनीति मंथन। राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जन अधिकार पार्टी के गठन और तैयारी को लेकर आमसभा की महत्वपूर्ण बैठक कर वर्तमान राजनीति, समीकरण, उत्पीड़न, शोषण को देखते हुए समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने और गठन को लेकर पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशनलाल गुप्ता की अध्यक्षता में राहिल होटल, रथ यात्रा चौराहा, वाराणसी में बैठक संपन्न हुई। अध्यक्षता करते हुए पार्टी अध्यक्ष गुप्ता ने बताया, देश प्रदेश में पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, दलितों, महादलितों, गरीब, सवर्णों, पसमानदा मुसलमानों की स्थिति दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है। आजादी से लेकर अब तक की लंबी चौड़ी बातें तो बहुत की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत सबके सामने है, जिसके उत्थान और विकास की सख्त आवश्यकता है। गुप्ता ने कहा, 3 दशकों से देश में लागू नई आर्थिक नीतियों ने प्रदत्त संवैधानिक आरक्षण का भी एक तरह से गला घोट दिया है। सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करवाने के प्रति कोई भी दल संजीदा नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जनहित के मुद्दों, स्थानीय मुद्दों आदि के नजरिए से एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जब तक संसद, विधायक, विधानमंडल, जिला स्तर से लेकर सरकार में हमारे प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम लोग अपने अधिकारों और दूरगामी हितों से जुड़े कोई भी कानून नहीं बनवा पाएंगे। गुप्ता ने कहा कि इतने बड़े समाज को सत्ता से प्राप्त 2 टुकड़ों के प्रति मेहरबान नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने स्वर्णिम समाज के भविष्य के लिए एक लंबी राजनीतिक लड़ाई का सूत्रपात करना है। इसलिए हमने इतने महत्वपूर्ण और सम्मानजनक पद से इस्तीफा देकर आपके बीच एक भावी योजना के साथ आज उपस्थित हुआ। हमारा मकसद यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत हिंदी भाषी राज्यों में उपेक्षित लोगों की सोच, विचारों, मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित में बड़ी पहल किए जाने की एक बड़ी मुहिम जारी कर दी है, जिसके आने वाले समय में समाज के बीच महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके लिए सभी लोग संगठित होकर पार्टी के कार्यों और आगे की रणनीति को लेकर तैयारी में जुटे गए हैं। तेज बहादुर गुप्ता, वरिष्ठ समाजसेवी, ने कहा, समाज के उत्थान में हम सभी लोगों को मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सभी लोगों को संगठित होकर इस कारवां को आगे बढ़ाना होगा, तभी हम सभी लोगों का लक्ष्य और उद्देश्य पूरा होगा। उक्त अवसर पर बैठक में कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए पार्टी के गठन और समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से गुप्ता को सौंपी। बैठक में देवराज साहू, गोविंद गुप्ता, दिलीप कुमार, डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता रौनियार, अरविंद राय, कृष्णा पांडे, महेश गुप्ता, राम सहाय रौनियार, ओम साहू, शिव मूरत, धनंजय राजभर, संजय सिंह एडवोकेट, कैलाश सिंह एडवोकेट, मनोज गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, अनिल गुप्ता आदि गणमान्य नेतागण, समाज सेवी उपस्थित। रोशन जी, क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे? आज पार्टी की पहली मीटिंग हुई है बाबा भोलेनाथ की नगरी में, और क्या उद्देश्य था? उद्देश्य है कि मीटिंग हो और गठन आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया आने वाली है। 1 महीना के अंदर मुझे जो है चुनाव दाखिला में करना है। आज पहली मीटिंग हुई है, काशी में हुई है। आपके पार्टी का मोटो क्या होगा? अति पिछड़ा, सवर्ण, गरीब सवर्ण, सबको जो उत्पीड़न हो रहे हैं, न्याय अधिकार की लड़ाई लड़ेगी पार्टी। इसी उद्देश्य को लेकर ये पार्टी का गठन किया गया है। तो बैठक में क्या निर्णय वगैरह भी लिया गया? आज निर्णय केवल मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके आगे की गठन अब आगे बढ़ती जाएगी। कहाँ से लोग आए हैं इस बैठक में? अभी तो पूरा बिहार से भी लोग आए हैं, पूरा उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं। अब गठन आगे बढ़ेगी तो आगे बहुत तेजी से संगठन बढ़ेगा। नए सदस्य भी ज्वाइन किए हैं कुछ? अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन कम से कम 200-250 लोग तो आए हैं, क्योंकि अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही आज मनोनयन हुआ है, तो इसके आगे प्रक्रिया आगे स्टार्ट होगी। ये तैयारी 2024 की है? जी, 2024 की तैयारी है, और इस 2024 में कम से कम हम लोग 25 लोकसभा सीटें लड़ाएंगे। क्या लगता है, उस लहर के आगे टिक पाएंगे आप लोग? जो भी हो, लड़ना तो मेरा काम है। अधिकार के लिए लड़ना, न्याय के लिए लड़ना मेरा काम है। उसका जो भी हो, फर्स्ट रख, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। ठीक।